गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपने अभी पिछली वीडियो में तात्या टोपे का बलिदान यह पाठ पढ़ा था और आज हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कि तात्या टोपे ने न्याय को बदनाम करने की बात कब कही? तो इसका उत्तर है अंग्रेजों द्वारा तात्या टोपे को गिरफ्तार करके जब जज के सामने पेश किया जाता है और जज उससे कहता है कि तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुमको जो कहना है कहो, तब तात्या टोपे कहता है कि न्याय के नाम को बदनाम ना करो, मैं हार गया और मुझे फांसी दे। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है कि बेड़ियां काटने पर तात्या टोपे ने क्या कहा? जब तात्या टोपे की बेड़ियां काटने का हुक्म हुआ तो बेड़ियां काटता है जब लोहार, तो तात्या टोपे क्या कहता है? ठीक है, बेड़ियां काटने पर तात्या टोपे ने कहा कि बेड़ियां काटने की क्या आवश्यकता है, मेरे मन को तो तुम और तुम्हारे स्वामी कभी बेड़ी नहीं पहना सके। यानी उसका कहने का मतलब था कि बेड़ियां काटने का क्या फायदा, ये बेड़ियां तो मेरे मन की जो बेड़ियां हैं उसको तो तुम्हारे स्वामी कभी भी बेड़ियां, मेरे मन को कभी भी बेड़ियां नहीं पहना सके, ऐसा तात्या टोपे कहता है। अगला है कि तात्या टोपे दूध के साथ क्यों चला गया, क्यों चला जाता है वो दूध के साथ? तो इसका उत्तर है कि जब दूध तात्या टोपे को विश्वास दिलाता है कि यहाँ अंग्रेज सेना नहीं है, पर जल्दी ही एक बड़ी सेना आ जाएगी और उनके आने से पहले ही हमें सोचना पड़ेगा, तो तात्या टोपे उनकी बातों पे, दूध की बातों पे विश्वास कर लेता है और कहता है कि चलो हम लोग अपने और भाइयों से मिल लेते हैं, क्योंकि हमारे जो दूसरे भाई हैं वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और ऐसा कहकर वो दूध की बातों में आकर दूध के साथ चला जाता है। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि राव साहब ने तात्या टोपे को किस बात से रोका और क्यों? कहते हैं कि राव साहब ने तात्या टोपे को लड़ाई आरंभ करने के लिए रोका, क्योंकि उन्हें सामने से एक दूत आता हुआ दिखाई दिया और उनको लगा कि वह कोई संदेश ला रहा होगा। हो सकता है कि वह संदेश को ये भी हो सकता है कि आत्मसमर्पण कर दो, है ना। तो उन्होंने सोचा कि कोई संदेश ला रहा होगा और जो राव साहब थे उनका यह भी मानना था कि दूत अवध होता है, यानी दूत का जो है वध नहीं किया जा सकता। तो इसलिए राव साहब ने तात्या टोपे को रोका कि तुम लड़ाई मत करो, युद्ध मत करो। अब अगला प्रश्न आता है इसका कि दूत ने अंग्रेज को कैसे विश्वास दिलाया कि थोड़ी देर पहले तात्या टोपे यहीं पर था। अब दूत ने क्या कहा, कैसे विश्वास दिलाया तात्या टोपे को? दूत ने कहा कि अंग्रेज को कहता है दूत कि देखिए हुजूर, चारों तरफ की झाड़ियां, मतलब दूत जो है अंग्रेज को झाड़ियां दिखाते हुए कहता है कि देखिए हुजूर, ये चारों तरफ की झाड़ियां घोड़ों ने रोंदी हुई है और यह देखिए घोड़ों की एक नाल, घोड़े की जो पैरों में वो लगी होती है ना पीछे, उसको नाल बोलते हैं, तो घोड़े की एक नाल भी वहाँ पड़ी होती है। तो जो दूत है वो दिखाता है कि हुजूर देखिए, ये घोड़े की एक नाल भी पड़ी हुई है और झाड़ियाँ किस तरह से रोंदी गई है। तो इससे यह पता चलता है कि थोड़ी देर पहले तात्या टोपे यहीं पर था। ठीक है, तो ये हो गए बच्चों आपके ये प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। अब बच्चों
बच्चों आता है कि सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए, यानी सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। पहला है कि तात्या टोपे के अनुसार भारतीयों में किस चीज का अभाव था। इसके विकल्प हैं एकता का, शक्ति का, संपत्ति का या साहस का। किस चीज का अभाव था? तो इसका उत्तर है एकता का। दूसरा है अंग्रेज ने जासूस को कितने रुपए की बख्शिश दी? 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की या 50 रुपए की? कितने रुपए की बख्शिश दी थी? 5 रुपए की। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन धोखा देकर तात्या टोपे को अंग्रेज अधिकारी के पास ले जाता है? नाना साहब पेशवा, राव साहब पेशवा, दूत या जासूस? तो कौन धोखा देकर ले जाता है टोपे को अंग्रेजों के पास? दूत। अगला है कि तात्या टोपे पर किसके खिलाफ बगावत करने का आरोप लगाया गया? किसके खिलाफ बगावत की थी तात्या ने? झांसी की रानी के, महारानी विक्टोरिया के, देश के या सरकार के? तो उसने किसके खिलाफ बगावत की थी? महारानी विक्टोरिया की। ठीक है, तो ये थे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके बाद प्रश्न आता है एक शब्द में उत्तर दीजिए। फांसी की सजा किसे दी गई थी? किसे दी गई थी फांसी की सजा? तात्या टोपे को। इसका उत्तर है तात्या टोपे को। अगला है कौन लुप्त हो गए थे? कौन लुप्त हो गए थे यानी कौन छुप गए थे? इसका आंसर है नाना साहब। नाना साहब पेशवा जो है वो लुप्त हो गए थे। अगला प्रश्न है बच्चों, लड़ते हुए मरेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। कहाँ लिखा है? ये बात कहाँ पर लिखी गई है कि लड़ते हुए मरेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा? इसका उत्तर है गीता में, है ना, जो हमारा पवित्र ग्रंथ है गीता, उसमें ये बात लिखी गई है। स्वतंत्रता सेनानियों के सेनापति कौन थे? स्वतंत्रता सेनानियों के सेनापति थे तात्या टोपे। तो ये बच्चों थे एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो ये आपका ये प्रश्न भी हो गए। तो बच्चों आपको हम बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर इसकी PDF हम बना के आपको भेज रहे हैं। तो आप ऐसा करना कि ये जितने भी प्रश्न उत्तर हैं और जितनी भी बुक एक्सरसाइज है आप इस बुक में फिल करिएगा और प्रश्न उत्तर हिंदी की कॉपी में कर दीजिएगा। ठीक है, आशा है आपको तात्या टोपे का बलिदान यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार इसको आप फिर से घर में पढ़िएगा, इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में करिएगा और इनको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।